You are welcome to NM Creative Learning channel. I am Rukmani Sharma, and in today's video we are going to read a chapter from Honeysuckle Class 6, An Indian American Woman in Space, कल्पना चावला। कल्पना चावला इंडियन बोर्न थी, लेकिन उन्होंने अमेरिकन सिटीजनशिप ले ली थी। वो स्पेस में गई। ये उनके क्रू मेंबर्स हैं, 7 मेंबर्स स्पेस में गए थे। ये कोलंबिया स्पेस शटल है जिसमें बैठकर वो गई थी, और लैंडिंग करते समय इसमें आग लग गई थी जब वो लौट रही थी, तो उनकी ट्रेजिक डेथ हुई। और यहाँ पर इसमें दिखाया गया है कि कैसे कोलंबिया को लॉन्च किया गया था, यानी कि स्पेस में भेजा गया। रीड ए वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस, कल्पना चावला। लेसन को रीड करने से पहले कुछ हम चीज़ें यहाँ पर जान लेते हैं। इन 1997 एन इंडियन अमेरिकन कल्पना चावला वॉज पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल क्रू अबोर्ड द US स्पेस शटल कोलंबिया। 1997 में इंडिया में पैदा हुई लड़की जो कि अमेरिकन बन गई थी, वहाँ की सिटीजनशिप लेके, कल्पना चावला, वो इंटरनेशनल क्रू यानी कि जो पायलट थे कोलंबिया को उड़ाने वाले US स्पेस शटल को, उनकी मेंबर थी। बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन बोर्न इन इंडिया टू गो इनटू स्पेस, वो स्पेस में जाने वाली, इंडिया में पैदा होने वाली सबसे पहली वुमेन थी। सैडली, लेकिन दुख की बात, द सेकेंड मिशन इन कोलंबिया एंडेड इन ट्रेजेडी। जो सेकेंड मिशन था कोलंबिया में कल्पना चावला का, उसका बड़ा ट्रेजिक एंड हुआ। तो चलिए लेसन हम रीड करते हैं। एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस, कल्पना चावला। ट्रेजेडी इन स्पेस, US स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स। जिस दिन ये ट्रेजेडी हुई तो ये न्यूज़ रिपोर्ट न्यूज़पेपर्स में आई, जिसमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि US स्पेस शटल कोलंबिया में आग लग गई। वो आग की लपटों में गिर गई। इन एन अनप्रेसिडेंटेड जैसा पहले कभी नहीं हुआ स्पेस ट्रेजेडी, US स्पेस शटल कोलंबिया कैरिंग इंडिया बोर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट। कोलंबिया जो कि US स्पेस शटल थी, वो इंडिया में पैदा हुई अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कहते हैं जो स्पेस में जाते हैं। कल्पना चावला और उसके साथ 6 मेंबर्स को लेकर जा रही थी, तो वो लपटों में घिर गई उनकी स्पेस शटल। As it streaked over Texas towards its landing strip on Saturday, 1 February 2003। सैटरडे के दिन 1 फरवरी को 2003 में जब वो लैंड करने की स्ट्रिप के ऊपर, टेक्सास के ऊपर नीचे की तरफ आ रही थी, किलिंग ऑल 7 ऑन बोर्ड। जो भी उस स्पेस शटल में थे 7 मेंबर्स, सब के सब मर गए। द शटल लॉस कॉन्टेक्ट विद नासा एट अबाउट 9 AM। शटल का नासा से कॉन्टेक्ट 9 AM पर ख़त्म हो गया, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग 1930 का मतलब हुआ 7:30, यानी कि शाम के 7:30 बजे। एज इट केम इन फॉर लैंडिंग, जिस समय वो लैंडिंग के लिए आ रही थी, इट वॉज फ्लाइंग एट एन ऑल्टीट्यूड का हाइट पर ऑफ ओवर 200,000 फीट। जब वो 200,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रही थी, एंड ट्रैवलिंग एट ओवर 20,000 किलोमीटर पर आवर, और 20,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही थी। व्हेन ग्राउंड कंट्रोल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद द शटल, तभी शटल का ग्राउंड कंट्रोल ख़त्म हो गया। कोलंबिया हैड लिफ्टेड ऑफ on 16 January 2003 from the Kennedy Space Center, फ्लोरिडा। फ्लोरिडा एक अमेरिका की जगह का नाम है, वहाँ पे कैनेडी स्पेस सेंटर है। उस जगह से 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस में गई थी। इट हैड स्टेड इन ऑर्बिट फॉर 16 डेज। वो ऑर्बिट में 16 डेज तक रही। एंड द 7 मेंबर्स क्रू कंडक्टेड 80 एक्सपेरिमेंट्स। और जो 7 क्रू मेंबर थे उन्होंने लगभग 80 एक्सपेरिमेंट्स किए।
बिफोर इट बिगेन इट डाउनवर्ड जर्नी, इससे पहले कि वो अपनी लौटने के लिए, नीचे आने के लिए जर्नी शुरू करते, तो वो 80 एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। आप जानते हैं जितने भी स्पेस शटल जाते हैं वो सब एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए ज़्यादातर जाते हैं, विच एंडेड इन ट्रेजेडी, लेकिन जिसका अंत बड़ी ट्रेजिक हुआ। दिस वॉज कोलम्बियाज 28th स्पेस फ्लाइट, ये कोलंबिया की 28th स्पेस फ्लाइट थी। एंड द शटल वॉज सेड टू बी गुड फॉर 100 फ्लाइट्स, और कहा जाता है कि ये शटल 100 फ्लाइट्स करने तक के लिए बहुत अच्छी थी, जबकि 28th में ही उसका ये ट्रेजिक एंड हो गया। कल्पना चावला said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontiers of space. कल्पना चावला कहती थी कि उसने कभी सपना भी नहीं देखा था। वो करनाल में पैदा हुई थी और जब बच्ची थी वो, तो उसने कभी नहीं सोचा था कि वो स्पेस की सीमाओं को क्रॉस करके आगे जाएगी। इट वॉज इनफ दैट हर पेरेंट्स अलाउड हर टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज। उसके लिए ये काफ़ी था कि उसके पेरेंट्स ने उसे इंजीनियरिंग कॉलेज अटेंड करने की परमिशन दी आफ्टर शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम टैगोर स्कूल, जब उसने टैगोर स्कूल से ग्रेजुएशन किया। आफ्टर ए बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल जो उड़ान भरते हैं, ये भी एक इंजीनियरिंग की ब्रांच होती है। इसमें साइंस डिग्री का बैचलर बनने के बाद अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर, जबकि उसके फादर ने बहुत इसका अपोज किया, विरोध किया। शी वेंट फॉर ए मास्टर्स डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो मास्टर डिग्री लेने के लिए यूएसए चली गई। शी लेटर अर्न हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, फिर उसने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी किया। कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट, कल्पना चावला पहली इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट थी टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द, ये है कल्पना चावला, लॉन्च पैड एट केप कैनरवेल फ्लोरिडा, जिसने कि फ्लोरिडा के केप कैनरवेल लॉन्च पैड से टेक ऑफ किया। एंड पार्टिसिपेट इन ए सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस, और स्पेस में एक सक्सेसफुल मिशन में हिस्सा लिया। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर्ड अलॉन्ग विद स्टाफ एट द कैनेडी स्पेस सेंटर, उसके फैमिली मेम्बर्स भी बहुत ही खुश थे, साथ ही साथ जो कैनेडी स्पेस सेंटर में स्टाफ था वो भी बहुत खुश थे। एज दे वॉच द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ, जब उन्होंने कोलंबिया को देखा जो कि स्पेस शटल थी स्पेस में जाते हुए। कल्पना वॉज बोर्न इन करनाल हरियाणा, कल्पना हरियाणा स्टेट इंडिया का उसकी करनाल नाम की जगह पर पैदा हुई थी, बट वॉज ए नेचुरलाइज यूएस सिटीजन, लेकिन वो नेचुरलाइज यूएस सिटीजन थी। ये जो बाद में मैरिज के बाद में सिटीजनशिप लेते हैं वो नेचुरलाइज यूएस सिटीजनशिप है। मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियरे हैरिसन, और उसकी शादी फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियरे हैरिसन से हुई थी। बिसाइड्स बीइंग एन एस्ट्रोनॉट होने के अलावा शी वाज लाइसेंस टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स, उसके बाद लाइसेंस था कि वो अकेले भी और जिसमें बहुत सारे इंजन होते हैं ऐसे एयरप्लेन चलाने के लिए भी उसको वो परफेक्ट थे, उसको लाइसेंस मिला हुआ था। सिंगल इंजन सी प्लेन एंड ग्लाइडर्स, और जो सिंगल इंजन वाले सी प्लेन होते हैं, ग्लाइडर्स होते हैं, वो उसका लाइसेंस भी उनके पास था। लाइसेंस से मतलब है परमिशन लेटर। शी वॉज ऑल्सो ए सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, वो एक फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी जिन्हें कि कहने का मतलब ये कि सर्टिफिकेट मिला हुआ था कि वो इंस्ट्रक्टर हैं। आफ्टर क्वालिफाइंग एज ए पायलट, पायलट के रूप में क्वालिफाई होने के बाद कल्पना बिगेन टू कंसिडर अनदर चैलेंज, कल्पना ने एक दूसरे चैलेंज के बारे में सोचना शुरू किया। अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम, उसने सोचा कि वो नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेगी। शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज ए रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा, पहले उन्हें नासा में एक रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में हायर किया गया।
In 1994, she was selected by NASA for training as an astronaut. 1994 में उन्हें एस्ट्रोनॉट के रूप में ट्रेनिंग देने के लिए सेलेक्ट किया गया. When asked what it would like being a woman in her field, जब उनसे पूछा गया कि वो अपने इस फील्ड में एक वुमेन होने के नाते कैसा फील करती हैं, शी रिप्लाइड, आई रियली नेवर एवर थॉट, कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था, वाइल परस्यूइंग माई स्टडीज़, जब मैं स्टडी कर रही थी और डूइंग एनीथिंग एल्स, जो और भी कुछ कर रही थी, दैट आई वॉज ए वुमेन, कि मैं वुमेन हूँ, और ए पर्सन फ्रॉम ए स्मॉल सिटी, या मैं एक छोटे से शहर वाली पर्सन हूँ, और ए डिफरेंट कंट्री या अलग कंट्री से हूँ. आई प्रीटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनी वन एल्स, जैसे और लोगों के सपने होते हैं ऐसे ही मेरे भी सपने थे. एंड आई फॉलोड दैम, बस मैंने अपने सपनों का पीछा किया. एंड पीपल हु वर अराउंड मी, और जो लोग मेरे साथ थे, फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, ऑलवेज एंकरेज मी, उन्होंने मुझे हमेशा एंकरेज किया, प्रोत्साहित किया. एंड सेड, इफ़ दैट्स वॉट यू वॉन्ट टू डू, अगर तुम ये ही करना चाहती हो, कैरी ऑन मीन्स कंटिन्यू, तो ठीक है, ऐसे ही करना जारी रखो. कल्पनाज फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया वॉज 15 days. कल्पना का जो पहला स्पेस मिशन था स्पेस शटल कोलंबिया में, वो 15 days का था, 16 hours और 34 minutes का था. ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 times. इस दौरान वो धरती के चारों तरफ 252 बार गई, ट्रैवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर्स, और 10.45 मिलियन किलोमीटर की ट्रैवल किया. द क्रू इंक्लूडेड ए जैपनीज़, ए यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट. इस क्रू में एक जैपनीज़ क्रू थे, एक यूक्रेनियन थी. द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स सच एज पॉलिनेटिंग प्लांट्स, और इन सारे क्रू मेंबर्स ने एक्सपेरिमेंट किए जिनमें शामिल थे पॉलिनेटिंग प्लांट टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस, कि स्पेस में फूड ग्रोथ कैसे होती है, तो प्लांट्स को पॉलिनेट किया. एंड टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रोंगर मेटल्स कैसे स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं, उसके ऊपर टेस्ट किए. फास्टर कंप्यूटर चिप्स, तेज़ी से कंप्यूटर चिप्स कैसे बनाए जा सकते हैं, ऑल फॉर ए प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 million. और इसमें कितना लगा पैसा, $56 million. ऑन द सैटरडे के नाइट में, व्हेन द न्यूज़ अबाउट द कोलंबिया डिजास्टर ब्रॉक, जब कोलंबिया डिजास्टर की, इस आपदा की, मुसीबत की न्यूज़ मिली, देयर वाज शॉक एंड डिसबिलीफ, तो शौक था और किसी को विश्वास ही नहीं था कि ऐसा हो भी सकता है. यह है कोलंबिया. द टाउन ऑफ करनाल स्पेंट ए स्लीपलेस नाइट. करनाल में लोगों ने बिना सोए रात बिताई. थाउजेंड्स ऑफ हाउस होल्ड स्टेड ग्लूड टू देयर टेलीविजन सेट्स, क्योंकि हजारों लोग अपने अपने टेलीविज़न के सामने बैठे रहे. इन द होप, इस उम्मीद में, दैट द कल्पना एंड द क्रू हैड सम हाउ सर्वाइव्ड, कि कहीं कल्पना और उसके जो और क्रू मेंबर्स थे वो किसी तरीके से ज़िंदा बच गए हों. एक जर्नलिस्ट ने, जो न्यूज़पेपर रिपोर्टर होते हैं, उन्होंने लिखा, शी वॉज ए हीरोइन, वो एक हीरोइन थी, टेक्स इनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट बनने के लिए बहुत ज़्यादा योग्यता की ज़रूरत होती है. यू नीड टू नो ए लॉट अबाउट एवरीथिंग, तुम्हें सब चीज़ों के बारे में बहुत कुछ जानना होता है, बायोलॉजी से लेकर एस्ट्रोफिजिक्स तक, एस्ट्रोफिजिक्स से लेकर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग तक. इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन, ये इस युग में जिसमें कि सुपर स्पेशलाइजेशन यानी कि हर ब्रांच के आगे आगे जितने फील्ड होते हैं उसमें आप स्पेशलिटी प्राप्त करते हैं. यू मस्ट हैव एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज, तो तुम्हें इतनी नॉलेज होनी चाहिए जैसे किसी एनसाइक्लोपीडिया में होती है, टू बी एन एस्ट्रोनॉट बनने के लिए. हर अचीवमेंट इज़ ऑ इंस्पायरिंग, उसकी जो उपलब्धि है वो हमारे मन में एक बहुत अद्भुत आश्चर्य को उत्पन्न करती है. 4 million ऑफ यंग इंडियंस,
करोड़ों यंग इंडियंस के लिए। द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, ए गर्ल फ्रॉम ए स्मॉल टाउन। कल्पना चावला की स्टोरी, जो कि एक छोटे से शहर की लड़की है, हु टच द स्काई, जो कि आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंची, हैड बिकम एन इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा बन गई है। इन ए मैसेज दैट शी सेंट फ्रॉम अबोर्ड द स्पेस शटल, एक मैसेज जो कि उसने स्पेस शटल कोलंबिया से भेजा था अपने चंडीगढ़ के कॉलेज की स्टूडेंट्स के लिए। तो उसने कहा था, द पाथ फ्रॉम ड्रीम टू सक्सेस डज एग्जिस्ट, कि सपनों से सफलता तक का रास्ता मौजूद तो होता है। मे यू हैव द विज़न टू फाइंड इट, बस तुम्हारे में दृष्टि होनी चाहिए उसे ढूंढने की। द करेज टू गेट ऑन टू इट, उस पर चलने का साहस होना चाहिए। विशिंग यू ए ग्रेट जर्नी, तुम्हें एक ग्रेट जर्नी की शुभकामनाएं देते हुए। देयर विल श्योरली बी मैनी, ऐसे बहुत सारे होंगे निश्चित ही, हु स्टार्ट ऑफ ऑन दिस जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, जो कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस जर्नी को शुरू करेंगे। ये स्पैन एक मैगजीन है जो कि जनवरी फरवरी का एडिशन था 1998 का, उससे लिया गया पार्ट है। सेकेंड वीडियो में आप इसकी एक्सरसाइजेस को देखेंगे, सो वेट फॉर दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।